प्रोमिनेंट लीडर ये बताइए कि अगर डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बारे में एक नेता, मैं यहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, राहुल गांधी की जगह कोई XYZ और भी नेता होता, अगर वो इस तरीके से जाकर फॉरेन सॉइल पर डेमोक्रेटिक आइडियल्स या डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एकजुट करने की बात करता, जो कि काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस समय एकजुटता चाहिए और सारे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको एकजुट होना चाहिए, इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, इससे नरेंद्र मोदी की सरकार को आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा डर क्या है? क्यों बीजेपी इसको इतना रेजिस्ट कर रही है? ये डेमोक्रेसी पे जैसे ही बात शुरू होती है तो बीजेपी अचानक से तिलमिला जाती है, ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये जो बेसिक नैरेटिव है वो ये है कि डेमोक्रेसी वर्सेस नेशनलिज्म ऑफ हिंदुत्व का। ये नेशनलिज्म नहीं है कि राष्ट्रवाद, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा राष्ट्रवाद के आइडियल्स को कंसोलिडेट करने या उसको कॉन्क्रिटाइज करने में जो कोई दूसरी पार्टी किसका नाम ले सकते हैं। हिस्टोरिकली कांग्रेस ने उसको न केवल इतिहास मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के पहले ऐसा किया, बल्कि के दौरान ऐसा किया, बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद नेहरू ने जिस तरह से डिफाइन किया कंट्री को, उसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप को कैसे चलना चाहिए, ही लेड द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो ये जो है, इसको आप ऐसा उस कांग्रेस के बारे में अगर ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जिस तरह का नेशनलिज्म बीजेपी है कहती है या आरएसएस कहता है, वो नेशनलिज्म का कंट्राडिक्शन है सीधे सीधे, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेसी के बारे में बाकी पार्टियां या जो संविधान या ये कहता है, उसका एक सीधा सीधा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कांग्रेस, ये जो बीजेपी नेशनलिज्म के आड़ में ये सब करती है। का सवाल है, जब राहुल गांधी फॉरेन सॉइल पर जाकर और विदेश की जमीन पर अगर इस तरीके की बातें करते हैं, तो जो पूरा राष्ट्रवाद जो उनका खुद का कांग्रेस का खड़ा किया हुआ एक बड़ी एडिफिस या बिल्डिंग आप जिसे कहें कि जिसको लेकर बार बार कांग्रेस अपना पीठ ठोकती रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुराग भी होते हैं इस तरीके की बातचीत करके, और आज उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। आपको नहीं लग रहा है कि नेशनलिज्म के मुद्दे पर जब राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं तो ही इज कॉट ऑन द रॉन्ग फुट? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा है नहीं। इसीलिए कि ये तो मेडिसन स्क्वायर से, जर्मनी से, ये भारत के जो परम ये है मतलब गौरवशाली परंपरा है कांग्रेस की, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री, ही इज नॉट एन ऑफिशियल। ये जो राहुल गांधी कोई भारत के कोई मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है, एक मतलब पॉलिटिकल लीडर है जो कि भारतीय संसद का सदस्य है। इसके अलावा उनको कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, ही कैन डिबेट एनीथिंग। लेकिन ये जो आप भारत सरकार है वो रिप्रेजेंट करती है पूरे कंट्री को, उसका प्रधानमंत्री, और मंत्रियों की बात जाने दीजिए, मैं अभी मेरे ध्यान में लोग नहीं आ रहे हैं कि ये लोग क्या क्या वहां जाकर बकवास करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ का जो जाकर के लंदन में, जर्मनी में, अमेरिका में जिस तरह की बात करता रहा है, और उसमें भी ज्यादा वहां के लोगों से नारे लगवाता है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पक्ष में, ये आप इसको किसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो वो उसकी शुरुआत अगर कहेंगे तो उन्होंने की है। और दूसरा ये है कि जो भी है डॉक्टर लोहिया, बाकी लोग भी बाहर जाते रहे, देश की राजनीति के बारे में उनसे पूछा जाता रहा और बोलते रहे, लेकिन कभी किसी कांग्रेस ने या किसी ने उनको ये नहीं कहा फॉरेन सॉइल पर क्यों बोल रहे हैं। फॉरेन सॉइल पर आप जाकर के आप संगठन बनाए, वो बीजेपी का ओवरसीज संगठन है, आरएसएस का ओवरसीज संगठन है, उसके बाद आप फॉरेन सॉइल की बात करते हैं। इस सॉइल का सवाल नहीं है। दूसरा है कि मेरी राय में डेमोक्रेसी, इक्वलिटी या ह्यूमन राइट्स या क्या सोशलिज्म, इसके बारे में बात करने के लिए कोई सॉइल का के लिए की आपको जरूरत नहीं है। ये जो है कहीं भी बात कर सकते हैं। आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कितनी खराब हो गई है और वहाँ के लोग जो है एक मतलब तानाशाही में जी रहे हैं। सेना के बारे में हम क्या यहाँ से डिबेट नहीं करते हैं। मैं तो कुलदीप नैयर का रेगुलर ये जो है उन पर उन्होंने पाकिस्तान पर लिखते थे वो, और वहाँ पाकिस्तान का अखबार में छपता था, हिंदुस्तान के 75 से अधिक अखबारों में छपता था। तो वो क्या इसका मतलब है क्या कि उनको ये आप कहेंगे कि ये हो गए आप दखल दे रहे हैं फॉरेन सॉइल पे?
सॉइल का सवाल नहीं है। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं, वैल्यूज ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, जिसमें डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स, ये जो है सो इसको यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। आप कैसे आप हमारे यहाँ कोई अगर मानवाधिकार का हनन होता है तो यूनाइटेड नेशंस तो इस पर राय जाहिर करता है। अफगानिस्तान में हो रहा है, लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और उनको जिस तरह से महिलाओं को किया जा रहा है, हमारे यहाँ हम बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, और अफगानिस्तान की महिलाएं बोल रही हैं और वो फॉरेन सॉइल पर बोल रही हैं, वो ईरान में इंटरव्यू दे रही हैं, दूसरी जगहों में इंटरव्यू दे रही हैं विदेशों में। तो आप क्या इसको कहेंगे कि ये है देशद्रोह है, राष्ट्रवाद के खिलाफ है? एकदम कतई नहीं है। निश्चित तौर पर ये मूल्य रहने चाहिए और इसके लिए किसी भी सॉइल का इस्तेमाल हो सकता है। और वो उन्होंने तो ऐसा तो नहीं कहा, और जो दूसरा के डिस्टॉर्ट करके कहा जा रहा है, चाइना पर भी जो उन्होंने कहा, उन्होंने कभी उसकी तारीफ थोड़ी ही की है। उन्होंने रियलाइज किया है कि ग्लोबल सिनेरियो में जो चाइना का सिचुएशन, मतलब चाइना का प्लेस, जिस तरह से चाइना और अमेरिका किस तरह प्ले आउट हो रहा है, उनके दोनों के बीच की ये जो है सो मतलब जो जग का संघर्ष, और ये ग्लोबल में किस तरह इफेक्ट कर रहा है, उसको एनालाइज किया उन्होंने और उसको कहा कि चीन की तारीफ करे। कब कहा उन्होंने चीन की तारीफ? बल्कि उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ की और कहा कि इंडिया एक कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये इसका कंट्री, उनका कहना यही है कि इस डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको खंडित करने को, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो जो है उसके खिलाफ हमको लड़ना है। और वो ये एक सिचुएशन को वहाँ ऑडियंस में, कैम्ब्रिज के या जो भी जगह में, वहाँ लंदन में वो कह रहे हैं। तो इसका कोई मतलब ये तो है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है, रिसेंट जो अभी का स्टेटमेंट है, इसकी ये है कि आगे बीजेपी पॉलिटिकली, लीगली, व्हाटएवर जो भी हो सकता है, उसका संकेत है। और एक बड़ा बयान दिया है किरण रिजिजू ने कि ये कहते हुए कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए खतरनाक है, और राहुल गांधी अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो है जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनको कैसे संजो कर रखा जाए, उसी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा सरकार उस पूरे ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा अभी अनिल सिन्हा ने कहा कि ऐसा उनको लगता है कि हो सकता है कि जब अगर केंद्रीय, वो भी कानून मंत्री, अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई न कोई एक्शन भी लिया जाए। तो चलिए देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो कैम्ब्रिज का उनका दौरा रहा है उसमें हेडलाइंस तो खूब बनी है और उनको एक बार फिर से देश विरोधी घोषित करने की कोशिश किया है बीजेपी ने, लेकिन क्या वो कोशिश सफल होगी, ये देखने वाली बात है। थैंक यू सो मच अनिल सिन्हा फॉर जॉइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो